आवाज नहीं भाई। प्यारे बच्चों, आज आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो वैकेंसीज निकला हुआ था उसका लास्ट डेट है शायद आज। तो जो भी बच्चे लेट लतीफ़ी किए हुए हैं उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आरआरबी डी ग्रुप का, और जो भी बच्चे 3 या 4 हैं अगर वो चाहे तो एचसीएस का जो नोटिफिकेशन निकला है अभी, एचसीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये उनका जो टॉप लेवल का एग्ज़ाम होगा, इसमें धुरंधर बच्चे बैठते हैं एचसीएस में, तो कम से कम प्री को क्लियर करने की कोशिश करो। अगर प्री आप क्लियर कर देते हैं, एक पेपर उसमें रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और एनालिटिकल रीजनिंग आएगी, एक में जीएस आएगा, तो एक पेपर में तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। बाकी जो जीएस के लिए अभी हमने 2026 को जो पुराने बच्चे हैं, मेरा मेन फोकस जीएस पे ही रहेगा। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और साइंस, जनरल साइंस। साइंस से इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। साइंस के जो क्वेश्चन आएंगे, 5-7 क्वेश्चन आएंगे, वो केवल जो आपका 10th लेवल का एग्ज़ाम है, जो एनसीईआरटी के जो 10th की तक की पुस्तकें हैं उसी से आएगा। आपने कोई डॉक्टर थोड़ा बनना उसमें। जो एएनएम जीएनएम का जो कोर्स होता है, जो एएनएम जीएनएम में जो साइंस का जो कोर्स है, उससे भी क्या है, डाउन आता है, तो इसमें ज़्यादा घबराना। तो जीएस में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन चारों सब्जेक्ट को कोरिलेट करके हम आपको तैयारी करा देंगे। जीएस में आपका 70 से 75% हो जाए तो काफ़ी रहता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे इन सभी पोस्ट को, इन सभी वैकेंसीज को अप्लाई कर देंगे और आज से ही अपनी तैयारी में जी जान से जुट जाए। मैंने भाई बार बार बोला है, यहाँ पे हमें इंटेलिजेंट बच्चों की ज़रूरत नहीं है। हमें वो बच्चे चाहिए जो क्लास को अटेंड करने के बाद बिना कहे, बिना माथापच्ची किए, बिना दिमाग ख़राब किए हमारा घर पे जाके आराम से, चाहे वो आधे घंटे से स्टार्ट करे, शुरुआत करे, चाहे 15 मिनट से शुरुआत करो, 15 मिनट से भी आपका अच्छा हो जाएगा। पहले तो उसको 2 घंटे क्लास में बैठने की उसकी औकात होनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि जो 1-1.5 साल तो हमारे को जो स्कूल की जो हरकतें हैं उनको ठीक करने में लग जाता है, क्योंकि बच्चों की सीटिंगें नहीं होती। जो स्कूल की जो एक पीरियड होता है वो 30 या 35 मिनट का होता है, उसमें 10-15 मिनट तो आने जाने में ही, ये मुश्किल से 10-15 मिनट पढ़ाई होता है, और यहाँ तो लगातार 2 या 2.5 घंटे बैठना है, तो बच्चों से बैठा ही नहीं जाता। तो 1-1.5 साल में तो उनकी सीटिंग बनेगी। 2 साल बाद बच्चे को पता लगे कैसे क्वेश्चन पुट करते हैं। जैसे मैंने उस दिन रवि का एग्जाम्पल दिया था, हमारे पास जज्जर में 8 या 9 बच्चे थे, उनमें से 3 ही बच्चे टिके, साहिल, विज और दीपांशु और रवि को बेचारे को, रवि देख रहा होगा इस वीडियो को, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, रवि कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। रवि को बाकी जो थे सभी ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मैंने उनको टाइम दिया कि देखते हैं भैया 10 दिन इसका व्यवहार देखते हैं, लेकिन उसने काम किया। उसको बेचारे को हिंदी भी लिखनी नहीं आती थी, लेकिन आज पिछला जो संडे था उसमें उसका 157 मार्क्स था सीजीएल के उसमें। अब की बार उस बच्चे का 100% स्टेनो में होना था, उसकी कुछ पारिवारिक समस्याएं होने की वजह से। तो भैया वो रवि कर सकता तो कोई भी कर सकता है, केवल लगन की जरूरत है, ठीक है ना। जिसमें लगन है, डेडिकेशन है, चाहे उसे कुछ भी नहीं आता हो। और जो +2 में बच्चे करके आते हैं उनसे इंग्लिश का उनको ABC भी नहीं पता होता, गहराई से इंग्लिश कराना उसमें टाइम तो लगेगा ना। तो केवल आपको पेशेंस रखना है
धीरे धीरे 2 साल दो हमारे को, 2 साल में आपका इतना तैयारी करा देंगे कि जो +2 लेवल के एग्ज़ाम है। अगर कोई बच्चा हमारे पास, कई बच्चे हमारे पास जैसे 10th से ही आ गए थे। एक लड़का है अनंत, 10वीं 11वीं 12वीं, अभी तक उसने केवल हमारी क्लास अटेंड किया है। उस बच्चे का आराम से 18 जो 18 एज होते ही वो सारे अप्लाई कर सकता है। और मुझे भरोसा है कि वो पहला या तो एयरफोर्स में, स्टेनो में, डी ग्रुप में, CHSL में वो लड़का इसी साल निकाल सकता है, क्योंकि वो लगातार आ रहा है, लगातार कंटिन्यूटी 10वीं 11वीं 12वीं 3 साल की अगर कोई कंटिन्यूटी, तो इंग्लिश में आराम से 80 85 90% तक हम उसका करा देते हैं। और सबसे बढ़िया जो मौका है वो है भैया स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में एक तो मैथमेटिक्स है ही नहीं, तो जो आप मैथ का जो जोर है, मैथ का भी पूरे का पूरा टाइम आप इंग्लिश को दे सकते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश है, रीजनिंग है और GS है। अगर 3 साल में कोई बच्चा हमारे पास रहता है तो 50 रीजनिंग में से आराम से 45 46 47 48 बच्चे कर रहे हैं। एक नॉर्मल बच्चा कर रहा है जिसको कुछ नहीं आता था, 3 साल अगर वो टिक गया तो। और GS में आराम से 50 में से 32 33 35 तक हो जाते हैं। और इंग्लिश में तो इतना करा देता हूँ मैं, आराम से 90-95% करा देता हूँ। तो अगर उसके मान लीजिए रीजनिंग में उसके 40 मार्क्स भी लेके चलो, GS में 30 मार्क्स लेकर चलो, 40 और 30 70 और 80 इंग्लिश का लेकर चलो, 150 में तो रुकेगा नहीं स्टेनो, लेकिन उसका स्टेनो लगातार होना चाहिए। तो उम्मीद रखता हूँ मैं इस साल स्टेनो के हमारे कम से कम 5 या 6 रिजल्ट निकलेंगे। और बच्चों ने इसको चैलेंज लेके चलना है। मैंने फिर भी बोला था, पागल हो जाओ बिल्कुल। जो बच्चे 3 या 4 साल से हैं वो बिल्कुल पागल हो जाओ, उनको सपनों में भी रीजनिंग, मैथमेटिक्स, GS और इंग्लिश के क्वेश्चंस दिखाई देने चाहिए। एक बारी तो पागल होना है, हो जाओ, क्या दिक्कत है। और फिर मैं बार बार कह, यदि आपकी कोई समस्या है तो उसको ग्रुप में डालो, उस समस्या का समाधान मुझे करना है, आपको भड़क लेने की जरूरत नहीं है। घर पे क्वेश्चन को एक बार या ज़्यादा ज़्यादा 2 बार ट्राई करो, उसके बाद नहीं आता, जो भी क्वेश्चन 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहा है आपसे, उसको मेरे पास डाल दो, मैं जानूँ मेरा काम जाने। जो भी समस्या आएगी उसके 1000 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। जैसे जतिन ने उस दिन मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन पूछा, मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ हमने उनको कई चैप्टर और उनको 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। कहाँ रुकेगा। और ये हमारे पास कई धुरंधर है, जैसे शर्मा जी, ये क्या नाम, उमंग, अनंत, ये तो ऐसे बच्चे हैं। तो ये जो बच्चे हैं अगर ये ग्रेजुएशन तक टिक गए तो इनका तो पहला ही एग्ज़ाम होना चाहिए अफसर लेवल का। कुछ बच्चे हमारे पास बहुत ही सीरियस है, तो वो उनसे हम बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम को क्लियर करने की इच्छा रखते हैं और वो मेहनत भी खूब कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो 15-15 16-16 घंटे लगा रहे हैं। तो हमें अब की बार कहने की जरूरत ना पड़े भाई। जो बच्चे थोड़ा सा ढीले हैं या जिनका काम करने का दिल नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो मैं उनको पहले बोल देता हूँ, सीधे हो जाओ और कम से कम 5 रिजल्ट निकालने की कोशिश करनी ही करनी है। जो 2 या 3 साल से बच्चा टिका हुआ, सभी ने 5-5 रिजल्ट भी निकाला तो 70-80 रिजल्ट हो जाएंगे। जैसे हरियाणा का रिजल्ट दिया ना अब की बार CET में, ज़बरदस्त शानदार रिजल्ट 15-16 बच्चों ने, ये तो 10-12 बच्चों ने भरा नहीं तो ये रिजल्ट आने थे 25 के करीब। और इसमें स्टेनो की जो पोस्ट है हरियाणा में 3000 के करीब हैं। तो उम्मीद रखते हैं बच्चे स्टेनो में अच्छा कर रहे होंगे। एग्ज़ाम तो उन्होंने निकाल ही दिया है, सीधा स्टेनो के टेस्ट से ही उनका सीधा बिना कोई इंटरव्यू के। हाँ, CGL में भी कोई इंटरव्यू नहीं है तो अपना पूरा जोर लगा दो, अब टेस्ट पे पूरा जोर लगा दो। इंटरव्यू ख़त्म कर दिया CGL में भी, सीधा रिजल्ट ही आएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। तो बच्चों, आपके रिजल्ट से ही हमारा जो फ्यूचर है वो उज्जवल होगा। अगर आपके रिजल्ट आए तो आपके सगे संबंधी आएंगे हमारे पास,
लोग हमें पूछेंगे, अगर रिजल्ट नहीं है तो हमें कौन पूछेगा, ठीक है ना। तो लेकिन रिजल्ट आते टिकने से। आज हम ये वीडियो डाल रहे हैं रिजल्ट के साथ, इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम 4 या 5 साल से टिके हुए हैं और अभी जो है इसका हमें फल मिल रहा है। तो श्री श्याम बाबा श्याम की मेहरबानी से, दुआओं से आप सभी 2026 में कम से कम 5-5, 6-6 रिजल्ट को क्वालिफाई करें और भगवान से उम्मीद करते हैं कि ये 2026 का साल हमारे लिए बड़ा ही शानदार रहेगा। जय श्री श्याम।